नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस की ग्रामर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन कैसे बिहेव करते हैं। नाउन का जो प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम परसों कल की क्लास में कुछ हम क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। किसी भी लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका कंटिन्यूअस एंगेजमेंट उसमें ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखें। कोई भी प्रोसेस लर्निंग का सबसे आसान तरीका होता है डोंट डू टू मैनी थिंग्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। डू अ फ्यू थिंग्स मैनी टाइम्स, ताकि वो चीज़ आपकी हैबिट में आए और आप उसके अपने वजूद का हिस्सा बना पाएँ। एंड इंग्लिश को पढ़ने के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा कीप रीडिंग। जितनी अच्छी आप रीडिंग करेंगे, शायद आपको कोई बताए नहीं बताए, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि वो रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो रीडिंग को डाउन प्ले करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा राज है जो कोई भी आपसे शेयर नहीं करना चाहता। वो बिल्ली और शेर वाली कहानी है। बिल्ली ने शेर को सब कुछ करना सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। तो ज़्यादातर से मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, इंग्लिश उन लोगों की बहुत साउंड होती है जो रेगुलर रीडिंग करते हैं, और रीडिंग ही एक ऐसा मीडियम है जो आपकी इंग्लिश को सस्टेन करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश का फ्लो बना रहे, ग्रामर की छोटी मोटी त्रुटियां आपसे ना हो, तो एक आध स्टोरी आप रोज़ाना पढ़ें। आप कोई भी नॉर्मल स्टोरी है आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। भारत में काफ़ी अच्छे ऑथर हैं जिनकी स्टोरीज़ काफ़ी प्रचलित हैं स्कूल की बुक्स में। तो आजकल स्कूल की बुक्स में भी आपको हैं। आप अपनी 8वीं 9वीं 10वीं की जो रैपिड रीडर और कोर्स रीडर जो बुक्स हमारे टाइम में चला करती थी, आजकल पता नहीं कौन सी बुक्स चलती हैं, उनकी भी स्टोरीज़ आप पढ़ सकते हैं। वेरी गुड लैंग्वेज, बहुत ही लैंग्वेज में अच्छा फ्लो होता है, अच्छे से समझ में आती हैं। सो कीप रीडिंग देम। आगे बढ़ते हैं आज अपन नाउन में। देखते हैं नाउन का किस तरह का हिसाब किताब रहता है। तो हम आज पढ़ेंगे कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन हम पढ़ चुके हैं, दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, यानी एक जैसी दी गई जो दिखने वाली और महसूस होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको एक कॉमन नाम दे दिया जाता है। तो जिस चीज़ से हम लिखते हैं उसको हम पेन बोल देते हैं, जिस पे लिखते हैं उसको हम बोर्ड बोल देते हैं, जिस पे बैठते हैं चेयर है, जिसे पढ़ते हैं बुक है, जो व्यक्ति दिखाई देते हैं पुरुष हैं उनके लिए मैन है, महिलाओं के लिए वुमेन है, एनिमल्स हैं। यानी जो भी एक कॉमन नाम आप एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को दे देते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन की खास बात होती है ये काउंटेबल होते हैं ज़्यादातर। ये क्या होते हैं बच्चों? काउंटेबल होते हैं ज़्यादातर। मटेरियल को अगर हम निकाल दें इसमें से, मटेरियल भी वैसे देखा जाए तो कॉमन नाउन का ही एक ग्रुप है। कुछ उसको कॉमन नाउन के तहत लेते हैं, कुछ उसको डिफरेंट लेते हैं। अलग अलग जो बुक्स हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करती हैं। कैटेगरी डजंट मैटर, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। कैटेगरीज किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए बनाई जाती हैं। सो एग्ज़ाम्स में किसी ज़माने में क्वेश्चन पूछे जाते थे कि नाउन कितनी तरह का होता है। आजकल ये चीज़ें इमटेरियल हो गई हैं क्योंकि अगर आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो 10 में जितने भी ऑथर हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में डाल देते हैं। तो आपको कई जगह नाउन की 4 कैटेगरी दिखाई देंगी, कई जगह 5 कैटेगरी दिखाई देंगे। हिंदी में जो है संज्ञाओं के साथ ही 8 कैटेगरीज भी आपको दिखाई देती हैं कई जगह पे। आई एम नॉट श्योर कितनी होती है, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, 7 या 8 होती हैं। बट येस ऑफ कोर्स देयर आर मैनी कैटेगरीज इन हिंदी ग्रामर, संज्ञा की जो होती हैं। तो बियॉन्ड दैट अगर हम बात करें तो नाउन की जो कैटेगरीज़ हैं उसके बाहर के बजाय हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उन शब्दों के पीछे जाते हैं जो उनको डिफ़ाइन करते हैं। तो कॉमन वो होगा जो एक जैसी दिखने वाली सारी कॉमन चीज़ें हैं उनको एक नाम दे दे, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। कॉमन नाउन के बारे में अगर आप ज़्यादा देखना चाहें तो किसी भी बुक में जाके आप 2 चीज़ों को ज़रूर देख लें, नाउन नंबर और नाउन जेंडर। इन 2 चीज़ों के बारे में आप ज़रूर जानकारी लें।
नाउन नंबर और नाउन जेंडर। नाउन नंबर और नाउन जेंडर जो है वो बेसिकली कॉमन नाउन का ही हिस्सा होता है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आपका नाउन आता है वो तीसरा, वो आता है कलेक्टिव नाउन। जिसे आप हिंदी में समूहवाचक भी कह सकते हैं। अब देखिए, समूह जो होंगे वो 3 तरह के होंगे आपके, पर्सन्स के, एनिमल्स के और थिंग्स के। अब जब हम इनकी बात करें तो हम कुछ में कॉमन एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे टीम है, आर्मी है, पुलिस है। एनिमल्स के मैं लिखूँ हर्ड है, कैटल है, आपका पैक है, शॉल है, लिटर है। लिटर होता है पपी, छोटे जो पपी होते हैं उनका झुंड है। फिर अपन अगर चीज़ों में देखें तो चीज़ों में आपका अच्छा, इसमें आप बंच भी कह सकते हैं। ये मनुष्य के लिए भी यूज होता है, चीज़ों के लिए भी होता है। बंच है आपका, आप कह सकते हैं बुके भी कह सकते हैं फूलों का। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों चीज़ों के आपके पास कॉमन नाउन हो सकते हैं। टीम आप जानते हैं, आर्मी आप जानते हैं, पुलिस आप जानते ही हैं, हर्ड जो होता है वो जीवों का होता है, कैटल मवेशी होते हैं, पैक कुत्तों और भेड़ियों का झुंड होता है, शॉल मछलियों का होता है, लिटर जो होता है वो पपी का झुंड होता है, बंच होता है वो बंच गुच्छा भी होता है और बंच ऑफ क्रुक्स भी हो सकता है, बुके गुलदस्ता है। अब आप कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन होता है। आर्मी जो होता है वो एंट्स का भी होता है ग्रुप। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन नाउन है। आप शीफ है, क्या है, जो अनाज का गट्ठर होता है उसको हम शीफ कहते हैं। तो बहुत जल्दी ही 1 या 2 या 4 दिन में विक्स क्लासेस की वेबसाइट होगी wixeducation.com, उस पर आपको ये जो है वो लाइब्रेरी सेक्शन में आपको जो है ये मिल जाएगा। अभी तो वेबसाइट अपडेट हो रही है, अभी आप खोलेंगे तो उसमें कुछ खास चीज़ें दिखाई नहीं देंगी आपको। wixeducation.com पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, कलेक्टिव नाउन का PDF, आप उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपका PDF मिल जाएगा, उस पर जाके आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिए, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे होता है। कलेक्टिव नाउन जब आप यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के प्रयोग में 4-5 मुख्य नियम आते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे। अब जो मैं एग्जांपल्स लूँगा वो केस टू केस बेसिस होंगे। उनमें क्या होता है कि इश्यूज़ होते हैं कुछ, तो आप किसी भी ग्रामर में आप जाएंगे तो आपको कलेक्टिव नाउन जब आप देखेंगे, यूसेज ऑफ कलेक्टिव नाउन, तो उसमें 4-5 तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी यूसेज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स में। पहली जो आपको दिखाई देगी, कुछ आपको दिखाई देंगे जैसे टीम है, आर्मी है, ज्यूरी है, फैमिली है। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, कमेटी है, काउंसिल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिनके सदस्य यदि यूनानिमस होकर, क्या होकर, एकमत होकर, या इनमें कोई एग्रीमेंट हो, तो इन्हें हम सिंगुलर मानेंगे। याद रखिएगा ये चीज़, इसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे। और इनके सदस्यों में यदि कोई डिसएग्रीमेंट हो, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हम इन्हें प्लूरल मानेंगे। ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है कि इनके सदस्य यदि एकमत होकर कोई एक साथ एक सामूहिक कार्य कर रहे हों, तो इन्हें हम सिंगुलर मानेंगे, वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा। और अगर इनके सदस्यों के बीच डिसएग्रीमेंट हो, तो इनको हम अलग अलग मानेंगे। अब कई बार इनके साथ इसमें 3 तरह की परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी। पहली परिस्थिति ये होगी जहाँ पे आप केस को स्टैंड अलोन देख रहे होंगे, आपको नहीं पता हो रहा। जैसे
द फैमिली आर वर्किंग, द फैमिली इज वर्किंग। यहाँ पर आर और इज, आर दर्शाता है कि फैमिली के लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इज दर्शाता है कि कलेक्टिव कार्य कर रहे हैं कोई। तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर आप अच्छी डिक्शनरी देखेंगे, लॉन्गमैन देखेंगे, एडवांस लर्नर्स देखेंगे, तो आपको दोनों तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। तो आप इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होना कि एक वचन है बहुवचन है। इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड सेंस। अगर मान लीजिए अगर बहुवचन का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब सदस्य एक साथ काम नहीं कर रहे, एक वचन हुआ इसका मतलब सदस्य काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, सवाल क्वेश्चन का है, तो मैं एक ही एग्जाम्पल लूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम कमेटी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूँ द कमेटी has या have tabled its या their report। और अगर हम कहें द कमेटी is या are having heated arguments। अब यहाँ पे दोनों परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे द कमेटी हैज़ या हैव टेबल्ड इट्स देयर रिपोर्ट। अब देखिए, मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, एक छोटी सी मैंने क्लास ली थी कि नाउन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नाउन पे जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, आप अकेला नहीं पढ़ते नाउन को कभी भी। नाउन में 4 या 5 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो यहाँ पे द कमेटी हैज़ या हैव टेबल्ड इट्स देयर रिपोर्ट, तो अब चूँकि कमेटी ने रिपोर्ट ही टेबल कर दी है, इस पटल पे रख दी है रिपोर्ट, इसका मतलब ये एक वचन है। अब चूँकि एक वचन है तो इट्स का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पे, 2 चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। दूसरा, द कमेटी इज आर हैविंग हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट तभी होते हैं जब कोई डिसएग्रीमेंट होता है। सो द कमेटी आर हैविंग हीटेड आर्ग्यूमेंट। ये एक इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला जो पार्ट है इसमें मैं आपसे अगर बात कहूँ तो एक फेमस एग्जाम्पल है वो ज्यूरी का है। द ज्यूरी has या have delivered its या their verdict। इसका मतलब ये है कि जूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। इसका मतलब क्या है, एक वचन है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर मैं बोलूं द जूरी had या have, has या have serious differences over the issue। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जूरी में डिफरेंस है, आपस में सहमति नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो इस तरीके से हम इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पहला पॉइंट होता है। ये जो कुछ ये अलग अलग किताबों में आप देख सकते हैं, बहुत से नाउन्स हैं दी हुई हैं, उन पे आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो ये, इसमें जो दूसरा जो आपका दूसरी तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि फॉलोइंग नाउन्स जो होते हैं, फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल होते हैं बाय नेचर। कौन कौन से हैं, पुलिस है, पीपल है, ये बाय नेचर प्लूरल होते हैं। जेंट्री है, पेजेंट्री है, वर्मिन है, कैटल है, वर्मिन है, कैटल है आपका। आप कैवलरी ले सकते हैं, इन्फेंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ नाउन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये बाय नेचर प्लूरल होते हैं। कई बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बाय नेचर अगर प्लूरल है तो इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये देख लीजिए। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जेंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। द जेंट्री
ए जेंट्री, ये जेंट्रीज डोंट या डजंट want to share his, her and their wealth. पहला तो इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे भले कोई हो, इन्हीं लाइन पे बनेंगे, या whose are this या these poultry, a poultry या poultries। और अभी अगर मैं एक सेंटेंस में पुलिस के लिए भी लिखना चाहूँगा, बिकॉज आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, द पुलिस इज या आर सर्विंग अस। तो कुछ चलिए मैं एग्जाम्पल मैंने फटाफट लिख दिए। तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा, चूँकि अपने आप में प्लूरल होते हैं इसलिए आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा, जेंट्रीज बहुवचन नहीं बनेगा क्योंकि अपने आप में बहुवचन है तो जेंट्री का प्रयोग करेंगे, वर्ब प्लूरल आएगी। अब चूँकि एक वचन नहीं है तो इनसे जुड़ा हुआ अगर कोई प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो भी बहुवचन आएगा। ये 3 4 5 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। हुज आर दिस या दीज एडजेक्टिव, अब चूँकि बाय नेचर बहुवचन होता है, ए पोल्ट्री नहीं होगा, पोल्ट्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे हुज आर दीज पोल्ट्री, ये पोल्ट्री किसकी है, इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। तीसरा, द पुलिस आर सर्विंग, पुलिस हमेशा बहुवचन होता है। कुछ एक बच्चे मेरे पास एक बुक लेके आए थे, मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, बट उसमें पुलिस को एक वचन बना रखा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पुलिस एक वचन नहीं होता, पुलिस बाय नेचर बहुवचन ही होता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी भी डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कई बार बुक्स में भी आउट ऑफ कई बार जब ऑथर लिख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं 100% चीज़ें लिखें, हज़ारों पेज वो लिख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रह जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं होता, बट कई बार मिस्टेक छोटी मोटी कहीं ना कहीं रह ही जाती है राइटिंग में, तो उसी के लिए एडिट किया जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरी तरह के होते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव्स, और कई बार मैंने देखा है कि किताबों में सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में लिखा होता है, एडजेक्टिव से पहले द लगाकर, किताबों में सिर्फ एडजेक्टिव लिखा, पास्ट पार्टिसिपल से बन जाता है, ध्यान रखिएगा बस। एडजेक्टिव से पहले द लगाकर कलेक्टिव नाउन बनाए जाते हैं, जैसे द रिच मीन्स द रिच पीपल, ध्यान रखिएगा। द पुअर मीन्स द पुअर पीपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये अपने आप में बहुवचन होते हैं, ठीक है सरकार। द डिसिप्लिन्ड मीन्स द डिसिप्लिन्ड पीपल, तो इस तरीके से इनका है। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक बार ज़रा देख लीजिए। अगर मैं बोलूँ द रिच या रिच हेट या हेट्स द पुअर या द पुअर्स, एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने लिखा है। तो चूंकि अपने आप में बहुवचन होता है इसलिए बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहली तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा, वर्ब में पूछ लेंगे, जब वर्ब सिंगुलर करनी हो तो ऐसे ही एस लगाते हैं। नाउन जब बहुवचन बनानी है तब ऐसे ही एस लगाना है, और वर्ब जब एक वचन बनानी है तो ऐसे ही एस लगाना है, प्रेजेंट सिंपल में। इस चीज़ का ध्यान रखना, और कोई आपको दिमाग में ज़्यादा उल्टा होता है नाउन और वर्ब में जो तालमेल होता है ऐसे ही एस का, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हेट, तो द रिच हेट द पुअर नॉट द पुअर्स, तो इस तरीके से 2-3 जगह इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। चूँकि बहुवचन है तो बहुवचन नहीं बनाएं, वर्ब बहुवचन होगी, और इसमें अगर ऐसे यस लगा होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला जो है वो कुछ देश हैं जैसे भाषाई आधार पे बने हैं, चौथा पॉइंट इसमें होता है इंग्लिश। अगर मैं बोलूँ द इंग्लिश, इसका मतलब है द पीपल फ्रॉम इंग्लैंड,
इंग्लैंड के लोग, द फ्रेंच, इसका मतलब द पीपल फ्रॉम फ्रांस। ध्यान रखना ये अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वर्ब भी इनके साथ बहुवचन ही प्रयोग होगी। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, द फ्रेंच या फ्रेंच लव या लव्स इट्स हिज या देयर आर्ट एंड कल्चर। तो अगर हम इस तरीके का एक स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे फ्रेंच बहुवचन नहीं बनाएंगे, अपने आप में बहुवचन होता है, SCIS सिंगुलर हो जाता है, तो बहुवचन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब अगर इससे जुड़ा हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया जो इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। अब एक लास्ट का जो पॉइंट है इसमें, 5th पॉइंट जो आता है कलेक्टिव नाउन में, वो आता है, मैं थोड़ा बुक्स के लैंग्वेज से डिफरेंट होकर आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह के कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ये इस टाइप के जो पेपर्स हैं आप देखते हैं, खासकर ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर, ये आपका सिंटेक्स एरर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन चूँकि वेरी मच पार्ट ऑफ नाउन इसलिए जाति का, धर्म का, इस तरीके से जो हम उससे पहले विद्या लगाकर उनको बहुवचन बनाकर कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। इनका एक वचन भी बन सकता है, मीन्स द हिंदूज मीन्स हिंदू पीपल। अगर हम बोलें द शर्माज, शर्माज का मतलब द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ मिस्टर शर्मा। और यहाँ पे अगर हम बोलें द मराठाज मीन्स द मराठा पीपल, तो ये बहुवचन होता है, इसका एक वचन बन जाता है, ही इज़ अ मराठा, ही इज़ अ मराठा। तो इस तरीके से आपका जो है इन कलेक्टिव नाउन्स का सारा लेखा जोखा है। तो ध्यान रखिएगा इसी तरह के। तो इसके कुछ मैं 5 या 10 कल क्वेश्चंस लूँगा, 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो होता यही है, थोड़ा सा ये होता है कि जब आप बार बार उसी तरह के क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है। इंग्लिश में आप कभी भी कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को रट नहीं सकते कि सर मैंने सारे नियम याद कर लिए फिर भी मेरे स्कोर नहीं आता। आपको दिमाग में कैटेगरीज बनानी होंगी कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इस तरीके से हैंडल करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम साहब।